Good morning. We are on chapter number 5 and today we are continuing our chapter Theory of Demand. So, the next topic of our discussion is increase and decrease in demand. So, when quantity demanded of a commodity changes owing to a change in other factors other than own price of the commodity, such a situation is called इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कि जब डिमांड में चेंजेस अदर फैक्टर से होते हैं एंड द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, यानी कीमतें तो सेम रहेंगी लेकिन अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से जब डिमांड में चेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं हम इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. लाइक द प्राइस ऑफ आइसक्रीम रिमेन सेम इन विंटर एंड इन समर, दैट इज़ 10 रुपीज़. कि अगर आइसक्रीम के प्राइस गर्मियों और सर्दियों में सेम ही रहते हैं 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपीज़ पर कप आइसक्रीम का प्राइस रहता है, बट द डिमांड इंक्रीज इन समर, इट इज़ कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड. लेकिन गर्मी आने की वजह से आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है तो उसको हम किससे डिपिक्ट करेंगे? इंक्रीज इन डिमांड से. नाउ कम टू द टॉपिक इंक्रीज इन डिमांड. So what is increase in demand? When more of a commodity is purchased at a existing price. जब सेम प्राइस पे हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंक्रीज इन डिमांड. सो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. इन अदर वर्ड्स, increase in demand occurs when quantity demanded of a commodity increases because other factor अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. कि कमोडिटी का प्राइस तो सेम रहेगा बट अदर फैक्टर की वजह से जब कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम इंक्रीज इन डिमांड. See this table here, the prices of product remain same, that is 10-10. Here the quantity increases from 20 to 30. ठीक है, प्राइसेस सेम है 10-10 रुपये, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है 20 से 30 होगी. सी द डायग्राम हेयर. 10 पे पहले क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहे थे आप? 20. अब 10 पे कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो? 30. एक डिमांड कर्व ये हो गया डी और एक डिमांड ये हो गया D1. ठीक है, तो इसको हम किससे शो करेंगे? दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड. आगे की तरफ एरो लगा के, तो ये क्या है हमारा इंक्रीज इन डिमांड, जब सेम प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाए. जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया है कि गर्मी आने की वजह से आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है जबकि आइसक्रीम के प्राइसेस सेम है 10 रुपीज़. सो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज इन डिमांड? क्या कॉजेज़ है, क्यों ऐसा होता है कि डिमांड सेम प्राइस पे भी इंक्रीज हो जाती है? सो इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज इन डिमांड आर एज अंडर. ये सब कॉजेज़ है. व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, जब कंज्यूमर की इनकम जो है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए. व्हेन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड इंक्रीज, या सब्सिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाए. ठीक है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए, सब्सिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस फॉल हो जाए. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी थी? जो हम इकट्ठे परचेज करते हैं तो उनका अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए तो भी हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है. सेम व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर शिफ्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी. कि कई बार ऐसा होता है कि फैशन में चेंज होने की वजह से या क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से कंज्यूमर एक का टेस्ट और प्रेफरेंस किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डेवलप हो जाता है. ठीक है, जैसे मैंने बताया गर्मी आने पर कंज्यूमर का टेस्ट आइसक्रीम के लिए फेवरेबल हो जाता है. ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए फेवरेबल हो जाता है. ठीक है, गर्मी आती है तो कॉफ़ी के लिए, टी के लिए फेवरेबल हो जाता है. नेक्स्ट, व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन नियर फ्यूचर. अगर लग रहा है कि किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी नियर फ्यूचर में रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि वो चीज़ नियर फ्यूचर में अवेलेबल नहीं रहेगी, तो हम उसको एट प्रेजेंट परचेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, जैसे अभी पीछे जैसे सॉल्ट का केस था, लोगों ने बहुत ज़्यादा नमक ख़रीदना शुरू कर दिया. क्यों? बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग दैट अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्ट रिड्यूस इन नियर फ्यूचर. तो ऐसा होने पर हमारी डिमांड एट प्रेजेंट इंक्रीज़ हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हेन decrease in demand. So what is decrease in demand? It is just opposite of increase in demand, that when less of commodity is purchased at its existing price, कि जब existing price पे कम quantity purchase करते हैं, it is said to be a situation of decrease in demand. In other words, decrease in demand occurs when quantity demanded of a commodity decreases because of factor other than own price of the commodity decreases. See here the prices remain same,
10 but the quantity demanded reduce from 30 to 20. क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है 30 से 20 की तरफ, नीचे की तरफ एरो है तो दैट मीन्स रिड्यूस, एंड अगर ऊपर की तरफ एरो है तो दैट मीन्स इंक्रीज. सी हेयर वी आर शोइंग प्राइस OY axis and on OX axis we are showing quantity. See, this is 10 rupees price. At this price consumer is purchasing 30 units, and again in second situation consumer is purchasing 20 units. So this one is our DD, right? This is DD and this one is our D1. ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, D1 और D1. तो हम पीछे की तरफ एरो लगाएंगे, दैट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड एज रिड्यूसेस ऑन सेम प्राइस, कि सेम प्राइस होने पर भी उसकी डिमांड कम हो गई है. ठीक है, सेम इसी तरह जब मैंने बताया कि विंटर्स आते हैं तो आइसक्रीम की डिमांड कम हो जाती है जबकि प्राइसेस सेम रहेंगे. So decrease in demand is indicated by a shift in demand curve to the left, and it is called backward shift of demand curve from D1 to D2. So consumer decide to buy only 20 units even when price of the commodity remains same, that is 10. Now the next causes of decrease in demand. क्या कॉजेज होते हैं डिक्रीज इन डिमांड के. सो व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स, कि अगर कंज्यूमर की इनकम फॉल करती है दैट मीन्स कंज्यूमर की इनकम प्रोड्यूस हो जाती है, तो कंज्यूमर सेम प्राइस होने पर भी उस प्रोडक्ट को कम परचेज कर पाता है. सो सेकेंड रीज़न इज़ व्हेन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड डिक्रीजेज, कि जब सब्सिट्यूट गुड का प्राइस डिक्रीज करता है, फॉल करता है, तो भी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है. एंड व्हेन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो भी. when taste and preferences of consumers shift against the commodity, that means due to change in fashion और climate, fashion और climate की वजह से आप किसी चीज़ के लिए अनफेवरेबल टेस्ट आपका डेवलप हो जाता है. when availability of the commodity is expected to be rise in near future, अगर नियर फ्यूचर में किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी राइज हो जाती है, ठीक है, कि वो चीज़ ज़्यादा आएगी मार्केट में, तो हम एट प्रेजेंट उसको कम परचेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. अगर लगता है कि नियर फ्यूचर में किसी चीज़ के प्राइसेस रिड्यूस होने वाले हैं तो हम एट प्रेजेंट उस कमोडिटी को लेस परचेज करते हैं. सो ड्यू टू दिस रीज़न आवर डिमांड फॉल्स. सो दिस इज़ कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड. Now here we are discussing about the difference between movement along a demand curve and next is shift of demand curve. देखो movement along a demand curve. So movement along a demand curve refers to all such situation when change in demand is related to change in own price. कि movement along a demand curve में डिमांड में चेंज सिर्फ प्राइस की वजह से होता है, ठीक है, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं. तो व्हेन चेंज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. बट इन शिफ्ट और डिमांड कर्व व्हेन चेंज इन डिमांड अकर्स related to factors other than price and prices of the product remain constant. यहाँ पे prices constant रहेंगे और यहाँ पे आपके अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे. ठीक है, चेंज यहाँ पे प्राइस में होगा, फर्स्ट में प्राइस में चेंज होगा और यहाँ पे अदर फैक्टर्स में चेंज होगा. राइट, अब नेक्स्ट देखो, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट. यहाँ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे प्राइस रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, फर्स्ट वन में अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इधर प्राइस रिमेन कांस्टेंट. फिर डायग्राम आप शो करोगे तो किस तरह से बनाओगे आप डायग्राम्स, लेट्स सी हियर. सी इन दिस सिचुएशन जब आप मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व बनाओगे तो आप डायग्राम इस तरह से बनाओगे. राइट, ये हो गया आपका डी और इसमें एरो लगा दोगे आप, नीचे लगा दो, नीचे की तरफ डिक्रीज या इंक्रीज. ठीक है, ये होगी मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व. ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. नाउ इफ़ यू आर ड्राइंग शिफ्ट और डिमांड कर्व तो आप इस तरह से दो लाइंस लगा दोगे, ये आपका DD1 और ये आपका DD2. ठीक है, ये D1 और ये आपका D2. राइट, तो इस तरह से बनाएगा हम मूवमेंट और इस तरह से बनाएंगे हम शिफ्ट.
नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज ऑफ डिमांड। कि अब हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज ऑन डिमांड को डिस्कस करें। जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है, सो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब कमोडिटी का ओन प्राइस डिक्रीज करता है तो उससे जो चेंज होता है डिमांड में, उसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन ऑफ इंक्रीज प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कि प्राइस कम हो रहा है इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड डिमांड बढ़ रही है। एंड इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट प्राइस होने पर ही डिमांड राइज हो जाती है। ठीक है, इट इज स्टडीड ऑन द एजम्पशन दैट अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे हम मानते हैं अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ बोलते हैं इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। Extension of demand leads to downward sloping, ठीक है, sloping demand curve, and increase in demand leads to forward shift of demand curve। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी अभी बना के दिखाए थे सेम उसी तरह एक्सटेंशन का डायग्राम बनाना है आपने। ठीक है, राइट। इस तरह से आप एक्सटेंशन का बनाओगे और इस तरह से आप बनाओगे D1 और D2 का डायग्राम। ये D1 ये D2 और बिल्कुल जैसे ऊपर बनाया था ये हो गया आपका इंक्रीज का डायग्राम और ये हो गया आपका एक्सटेंशन का डायग्राम, राइट। नाउ द थर्ड डिफरेंस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। कि हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड का। कॉन्ट्रैक्शन, सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कि जब कॉन्ट्रैक्शन कब होता है कि जब प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। दैट मीन्स डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। एंड नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। कि जब कमोडिटी का ओन प्राइस कांस्टेंट रहे फिर भी अगर डिमांड कम हो जाए तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। इट इज स्टडीड under the assumption that other factor remain constant. Here we are assuming that own price of the good remain constant. It leads to upward movement along the demand curve and it decrease in demand leads to backward shift of demand curve. Same उसी तरह से डायग्राम कि इसमें आप डिक्रीज इन डिमांड शो करोगे, इस तरह से बनाओगे और एरो किस तरफ लगाओगे, इस तरफ को। ठीक है, ये हो गया आपका डिक्रीज इन डिमांड। एंड नेक्स्ट वन जो आप इसका डिक्रीज इन, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। डिक्रीज इन डिमांड अगर आप बनाओगे तो आप इस तरह से बनाओगे और एरो लगाओगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और इस फर्स्ट वाले को डी नाम दोगे और इसको दोगे D1 और D1। दिस इज कॉल्ड contraction of demand and this is called increase in demand. Thank you.